धोनी ने बर्बाद किया मेरा अंतरराष्ट्रीय कैरियर। ये जो बड़ा आरोप लगाया है, सनसनीखेज खुलासा किया है, ये वेस्ट बंगाल के क्रिकेटर मनोज तिवारी ने किया है, जिन्होंने कल के दिन क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट का ऐलान किया। अगर हम मनोज तिवारी के अंतरराष्ट्रीय कैरियर पर नजर डालें तो वो भारत की तरफ से 12 ओडीआई मुकाबले खेले हैं और 3 टी20 मुकाबलों में भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन मनोज तिवारी का जो अंतरराष्ट्रीय कैरियर रहा है वो बहुत ही छोटा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं आंकड़ों के पर निगाह डालकर। और मनोज तिवारी का मानना है कि ये जो कैरियर मेरा रहा है काफी छोटा रहा है, वो महेंद्र सिंह धोनी के कारण रहा है। मैं शतक मारने के बावजूद टीम इंडिया से बाहर हो गया और जब भी धोनी मिलेंगे मैं उनसे ये सवाल जरूर पूछूंगा कि गुरु, मुझे शतक मारने के बाद क्यों आपने बाहर किया, मेरे अंदर क्या कमी या क्या खामी आपको नजर आई और क्रिकेटरों में क्या आपको वो भविष्य नजर आया जो मुझ में नजर नहीं आया और आपने मुझे बाहर कर दिया, जिस कारण से मेरा मनोबल टूटा, मेरा आत्मविश्वास गिरा और मेरा जो पोटेंशियल था वो उभर कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं आ सका। अन्यथा मैं भी विराट और रोहित की तरह आज सुपरस्टार होता। ये कथन है मनोज तिवारी का। लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ मनोज तिवारी के साथ ये हादसा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हुआ है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। और अपने इस रिपोर्ट में हम ये देखने, ये समझने और ये परखने की कोशिश करने वाले हैं कि भैया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ मनोज तिवारी ही नहीं है, बल्कि अन्य कई खिलाड़ी हैं जिनके साथ भारतीय कप्तान अक्सर अन्याय करते हुए आते हैं। पोटेंशियल, कैलिबर और सबसे खास बात, प्रदर्शन करने के बावजूद उनको एकाएक अंतरराष्ट्रीय स्तर से हटा दिया जाता है, समीकरण से वो बाहर हो जाते हैं और उसका कोई भी स्पष्टीकरण कभी भी न मीडिया में आता है न उस खिलाड़ी को दिया जाता है। सबसे बड़ी विडंबना यह है भारतीय क्रिकेट की। हम 5 खिलाड़ियों के ऊपर नजर डालने वाले हैं कि भैया वो सुपरस्टार होते अब तक अगर शायद कप्तान उनको बैक करता, लेकिन कप्तान उनको बैक नहीं किया, दरकिनार किया गया, ना ही सिलेक्टर उन पर विश्वास जताए और उनका कैरियर जो काफी अच्छा और उज्जवल भविष्य होता वो विलुप्त हो गया है। अब उनकी कहीं पर भी चर्चा तक नहीं होती। उन्हीं 5 खिलाड़ियों के ऊपर हम नजर डालने वाले हैं। अपने इस वीडियो में ये देखने समझने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारी रिपोर्ट्स पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन की घंटी, कमेंट सेक्शन में कमेंट और वीडियो को शेयर भी अवश्य करिएगा। तो आइए सबसे पहले क्रिकेटर पर नजर डाल लेते हैं जिनके साथ सबसे बड़ा अभी तक के क्रिकेटिंग हिस्ट्री का अन्याय हुआ है, वो है अंबाती रायडू। आप भी समझ गए होंगे कि किस अन्याय की बात कर रहे हैं। रायडू को जब ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 की चर्चा हो रही थी तो ये भारतीय टीम के समीकरण में थे, बिल्कुल थे। ये मिडिल ऑर्डर में अपना वर्चस्व जमा चुके थे। अगर आप इनके आंकड़ों पर नजर डालोगे तो भैया इनका औसत 47 का है। ये आज भी सभी क्रिकेटर मानते हैं कि रायडू के साथ अभी तक के क्रिकेटिंग इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय हुआ। इसका स्पष्टीकरण न रायडू को मिला न क्रिकेट प्रशंसकों को मिला। बस इनको ओडीआई वर्ल्ड कप के सिलेक्शन जब हुआ स्क्वाड का, वहां से बाहर कर दिया गया। विजय शंकर एक समीकरण में आए, ऋषभ पंत आए, मतलब ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को लाया गया जिसका कहीं पर भी चर्चा नहीं थी, लेकिन एकाएक वो आए। कप्तान कोहली का मानना था कि रायडू की जगह अगर मैं शंकर को ले जाऊंगा तो वो 3D प्लेयर है, 3 डायमेंशनल है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग से मुझे मदद देंगे, लेकिन रायडू का महत्व नहीं है मेरा। जबकि उससे 3 साल पहले तक या वर्ल्ड कप से 3 साल के जो दरमियान है उसमें अगर हम खंगालेंगे तो रायडू भारतीय टीम में अपना वर्चस्व जमा चुके थे बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और उनसे परे मिडिल ऑर्डर में नहीं सोचा जा सकता था। लेकिन एकाएक एक अनुभवहीन मिडिल ऑर्डर को भारतीय टीम 2019 में लेकर गई और उसका खामियाजा सेमीफाइनल में भुगतना पड़ा और रायडू के साथ जो अन्याय हुआ था भैया वो काफी दुखद था। तो अगर हम दूसरे खिलाड़ी पर नजर डालें तो वो वेंकटेश अय्यर है। टी20 क्रिकेट में इनके भी आंकड़े काफी शानदार हैं, लेकिन इनको भी दरकिनार कर दिया गया और कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। स्ट्राइक रेट 162 का, औसत 33.25 का। वेंकटेश अय्यर भी ये सवाल पूछेंगे कि गुरु मुझे भी बता दो कि मुझे आखिरकार बाहर क्यों किया। अगर बात करें तीसरे खिलाड़ी की तो वो है करुण नायर। करुण नायर जब बाहर हुए थे तो ये दोहरा शतक जड़े हुए थे। उसके बाद रहाड़े की वापसी हुई और एकाएक इनको दरकिनार कर दिया गया। इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला था, आपको याद होगा।
फिर करुण नायर का आत्मविश्वास टूटा, आत्मबल टूटा और अब उनका कैरियर भी अंतरराष्ट्रीय समाप्त है। ये करुण नायर भी जानते हैं, बीसीसीआई सेलेक्टर भी जानते हैं, भारतीय कप्तान जानते हैं, लेकिन अन्याय इनके साथ भी हुआ है औसत 62.33 का। तो ये सवाल करुण नायर भी पूछेंगे बीसीसीआई सेलेक्टरों से, विराट कोहली से, कि कप्तान भाई साहब मैंने क्या गलती की थी कि मुझे आपने बाहर किया। ये आपके स्क्रीन पर चौथे खिलाड़ी हैं जिनका नाम जयंत यादव है। बतौर हरफनमौला खिलाड़ी इनका भारतीय टेस्ट क्रिकेट में काफी शानदार, काफी जानदार प्रदर्शन था, लेकिन उसके बावजूद इनको बाहर कर दिया गया है, दरकिनार कर दिया गया है। इनकी जगह अक्षर पटेल ने ले ली है, लेकिन अभी तक स्पष्टीकरण जयंत यादव को नहीं मिला है कि उनको बाहर क्यों किया गया है। 31 का औसत है बल्लेबाजी में, विकेट 16 है, औसत 29.06 का है। तो मतलब इनके आंकड़े ये बताते हैं कि इन्होंने जितने मुकाबले भारत के लिए खेला है उसमें काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बावजूद इनको बाहर कर दिया गया है। अब इनके ऊपर चर्चा तक भी नहीं होती है। ये आपके स्क्रीन पर पांचवें खिलाड़ी हैं, इनका नाम है मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल के औसत पे नजर डालेंगे तो 41.33 का, जो कि श्रेयस अय्यर से भी काफी बेहतर है, जो कि शुभमन गिल से भी बेहतर है। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल को लगातार मौके पे मौके दिए गए कि भविष्य के सितारे हैं, तो मयंक अग्रवाल क्या भविष्य के सितारे नहीं थे? भारतीय सरजमी पे मयंक अग्रवाल का औसत 80 का था, लेकिन भैया इनको मौका नहीं मिला। ये विडंबना है भारतीय टीम की कि ये जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक शानदार जानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन एकाएक अगर वो कप्तान के समीकरण से बाहर हो गए, जैसे कि रायडू का केस। रायडू कप्तान के समीकरण में थे 2019 वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन ठीक वर्ल्ड कप के स्क्वाड सिलेक्शन के वक्त ये बाहर हो गए तो बाहर हो गए। भैया विजय शंकर दिमाग में आ गए तो आ गए। तो भारतीय सिलेक्टर और कप्तानों के हाथों में होता है खिलाड़ियों का भविष्य। वो तो अब आईपीएल आ गया है कि अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना पड़ता है, जीवन अपना चल जाता है भैया, पैसा मिल जाता है कुछ, तो उतना डिपेंडेंसी अब नहीं रह गई है। लेकिन पहले के समय में भैया कप्तान ही और बीसीसीआई सिलेक्टर ही सब कुछ इन खिलाड़ियों के लिए होते थे। मनोज तिवारी उसका शिकार बने, उनको शतक मारने के बाद बाहर किया गया। अंबाती रायडू भी उसी केस में आते हैं, मयंक भी आते हैं, ऐसे कई खिलाड़ी होंगे। कमेंट सेक्शन में आप भी कमेंट डालिएगा कि आपके नजर में क्या कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसको आप जानते हैं इन खिलाड़ियों के अलावा जिनके साथ अन्याय हुआ, अच्छे प्रदर्शन के बावजूद उनको अंतरराष्ट्रीय कैरियर समाप्त हो गया और दरकिनार उनको कर दिया गया। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।